क्या कनाडा अब इमिग्रेंट्स के लिए वैसा वेलकमिंग देश रहा है जैसा कभी हुआ करता था? हाल ही में पास हुआ कनाडा का नया इमिग्रेशन लॉ, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट, अब पूरे देश में डिबेट और प्रोटेस्ट का बड़ा कारण बन चुका है। यह बिल सरकार की ओर से सिक्योरिटी और ऑर्डर के नाम पर पेश किया गया है, लेकिन इसके भीतर छुपे नियमों को लेकर कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एमपीएस और रिफ्यूजी एडवोकेट्स ने सीरियस कॉर्नर्स जताई है। इस कानून के तहत अब कनाडा कैनेडियन कोस्ट गार्ड को आर्म्ड पेट्रोलिंग करने की छूट मिल गई है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज को किसी भी व्यक्ति की डाक पोस्ट मेल खोलने और जांचने का अधिकार मिल गया है। ये खासकर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के नाम पर, लेकिन इससे लोगों की प्राइवेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम पर डायरेक्ट थ्रेट दिख रहा है। इतना ही नहीं, जब जो भी व्यक्ति कनाडा में असाइलम लेना चाहता है, उसे 1 साल के अंदर अपना फाइल क्लेम करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अपना अधिकार खो सकता है। ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जो पहले से कनाडा में रह रहे हैं। इसके अलावा सरकार को अब यह ओपन अथॉरिटी मिल गई है कि वह किसी भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन को बिना कारण बताए कभी भी रोक सके, रद्द कर सके या उसमें बदलाव कर सके, चाहे वो पहले से प्रोसेस में हो या ना हो। साथ ही अब हर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की निगरानी की जाएगी जो 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा का होगा। और अगर आपने किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में बड़ी रकम जमा करवाई है, तो वह भी जांच के घेरे में आ सकता है। सरकार का दावा है कि इससे संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर लगाव लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कानून प्रवासियों को टारगेट करने का एक और तरीका हो सकता है। इसी वजह से इस बिल को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कानून की भाषा और दिशा अमेरिका के ट्रंप सरकार की नीतियों जैसी लगती है, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी, फैटालियन क्रैकडाउन और कठोर शरणार्थक नीति जैसे बातें। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कनाडा अपनी स्वतंत्र नीति बनाना छोड़कर अमेरिकी प्रभाव में फैसले ले रहा है? कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट सिर्फ एक इमिग्रेशन बिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो कनाडा की पहचान, उसे इंसानी मूल्य और प्रवासियों के प्रति उसकी इमेज पर गहरा असर डाल रहा है। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कनाडा सच में अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है या उन सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहा है, और इन बदलावों का असर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये कानून वाकई देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है या ये प्रवासियों के खिलाफ सख्ती की शुरुआत है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।